नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस के उपलक्ष्य में सभी बिहारियों को मेरी और न्यूज़ बाइस्कोप की ओर से हार्दिक बधाई। इस वक्त मौजूद मैं हूं, ये स्थल है रांची का, ये डोरंडा का इलाका है जहां पे कह सकते हैं कि संयुक्त बिहार झारखंड का रांची का जो है सबसे पहला ये होटल स्थापित किया गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी और ये रांची का अशोका होटल आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका स्थिति अब जो है क्या हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि चूँकि आज बिहार दिवस है और इस बिहार दिवस में संयुक्त बिहार झारखंड जब एक था, रांची मतलब कह सकते हैं कि हिल स्टेशन के रूप में बिहार के लोग यहाँ पे आते थे और छुट्टियाँ मनाने आते हैं गर्मी छुट्टी में। उस समय इस होटल का जो आप रंग रोहन देखते या फिर चकाचौंध जो देखते वो देखते बनती थी। लेकिन फ़िलहाल जो है जीर्ण स्थिति में है, जंगलों में जो है ये कह सकते हैं कि बदल सी गई है और एक तरह तरह के जो है वृक्ष यहाँ पे जम गए हैं। यह होटल जो है अब पूर्ण रूपेण जो है बंद हो गया है और कर्मचारी जो है सड़कों पे धूल फांक रहे हैं। हालांकि इसके कर्मचारी जो हैं वो देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो है चिट्ठी लिखे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जो हालात है और जो 4 महीने की जो कह सकते हैं कि 4 महीने विगत पूर्व की बात अगर हम करें तो आत्मदाह की भी जो है बात किए थे इस होटल के कर्मचारी। लेकिन जो सरकार है कह सकते हैं कि 2020 में ये होटल जो है स्थानांतरण के लिए जो है लाई गई थी, लेकिन झारखंड सरकार और भारत पर्यटन निगम के बीच जो है MOU हुआ था और निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि ITDC को 9.42 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बावजूद अब तक इस होटल का जो है स्थानांतरण झारखंड सरकार को नहीं किया जा सका है। लिहाजा आप देख सकते हैं ये तस्वीर अपने आप में बयां करने वाली है कि आखिर इस होटल की जो स्थिति है वो किस रूप में हो गई है, जहां पे सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं। कभी यहाँ की जो है चकाचौंध रात लोग देखने के लिए इस होटल में जो है गुजारा करने के लिए आते थे और अब जो है कह सकते हैं कि जो होटल की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो इस होटल की जो दुर्दशा है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार कसूरवार है, क्योंकि जो MOU साइन हुआ था उसके बाद कोई पहल नहीं की गई है। ये बिहार और झारखंड जब एक हुआ करता था, संयुक्त हुआ करता था, उस समय के यह पहला होटल है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो ये बोर्ड लगा हुआ है ये अपने आप में है जो ये देख सकते हैं कि द लार्जेस्ट कन्वेंशन हॉल ऑफ झारखंड, मतलब कह सकते हैं कि इस होटल के अंदर में जो जो चीज़ें सुविधाएं जो दिया गया है वो सारी चीज़ें जो है अशोका ग्रुप का ये बोर्ड है। और जो रांची का जो होटल का जो एक प्रारूप जो दिया गया था उसका जो एक यहाँ पे बोर्ड है, बुकिंग के लिए जो बोर्ड लगाए गए थे वो यहाँ पे लगाए गए हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार है और बहुत ही स्थिति इस भवन का नाजुक हो चला है। जंगलों में जो है तब्दील हो चुका है यह पूरा कैंपस और निश्चित तौर पे सरकार जो है नहीं देख रेख कर रही है और ना तो केंद्र सरकार इस पे कोई पहल कर रही है, ना ही राज्य की सरकार कर रही है। लिहाजा जो है जंगलों में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा, चूँकि आज बिहार दिवस है तो बिहार दिवस के उपलक्ष्य में जो है बिहार झारखंड जब संयुक्त हुआ करता था तो जो चीज़ें स्थापित की गई थी उसकी क्या स्थिति है अभी झारखंड की राजधानी रांची में, वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बिहार दिवस के उपलक्ष्य में ये चीज़ें जो है तरोताज़ा करना बहुत ज़रूरी है। सरकार की उदासीनता के कारण जो है आज इसकी जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक बनी हुई है। और अब देखना यह होगा कि इस होटल का जो है रंग रोहन फिर से कब होता है, सरकार की नज़र जो है इस पर कब खुलती है, कब जागृत होती है सरकार की मंशा और कब इसमें जो है फिर से यहाँ पे पर्यटक आना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब बिहार झारखंड संयुक्त हुआ करता था उसी समय जो है देश के पहले जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जो हाथों से है इसकी स्थापना की गई थी, नींव रखी गई थी। और अब जो है कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि इस होटल की जो स्थिति है काफ़ी नाजुक हो गई है। इतना ही नहीं, इसके जो कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिलने से जो है वो आत्मदाह करने के लिए भी जो है लगातार सभी जगह चिट्ठी और पत्र लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई इनको सुनने वाला अभी तक नहीं आया है। सहयोगी सौरभ कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।